गुरुग्राम के अंदर स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक नया आईएसबीटी आ रहा है। कहाँ वो आईएसबीटी आ रहा है और किस तरह वो पहले जो आईएसबीटी सेक्टर 12 के अंदर था उससे कैसे ये अलग है, इसके अंदर क्या एडिशनल चीज है जो यहाँ गुरुग्राम के रेजिडेंट्स को ये मिल रही है और स्पेशली इसका फायदा द्वारका एक्सप्रेसवे के रेजिडेंट्स को कैसे मिल पाएगा। आज इस वीडियो में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा। अगर आपको ये डेवलपमेंट समझनी है तो लास्ट तक देख के समझिएगा और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इस नई डेवलपमेंट जो आईएसबीटी की नई डेवलपमेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब प्लान कर रहा है कि वो इंटरस्टेट बस टर्मिनल द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 36A मतलब ग्लोबल सिटी के पास में इसको बनाया जाए। और ये दूसरा आईएसबीटी नहीं होगा, ये सेक्टर 12 जो करेंटली इस टाइम सेक्टर 12 गुरुग्राम के अंदर हाईली डेंस्ड एरिया के अंदर आईएसबीटी है उसको रिप्लेस किया जाएगा। मतलब पहले वाला अब बंद हो जाएगा और नया वाला अब बनने जा रहा है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC ने इनको डायरेक्शन मिली स्टेट गवर्नमेंट से कि 15 एकड़ लैंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट नए बस टर्मिनल के लिए एलोकेट कर दी जाए। अब आप कहेंगे HSIIDC क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? देखिए, ये गवर्नमेंट का इंटरनल डिपार्टमेंट होता है। जब गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट इधर से उधर लैंड को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें अक्सर वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर के आसपास के रेट में ट्रांसफ़र करनी होती है। मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें फ्री ऑफ कॉस्ट ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी HSIIDC को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 15 एकड़ लैंड नए बस टर्मिनल के लिए ट्रांसफ़र करनी है। हरियाणा रोडवेज ये प्लान कर रही है कि नया टर्मिनल यहाँ करीब 2 साल में शुरू हो जाए और बसेस भी यहाँ से ऑपरेट होनी शुरू हो जाए। 36A सेक्टर याद रखिएगा, ये 36A सेक्टर है जहाँ नया बस टर्मिनल बनने जा रहा है। और अभी की बात करें तो करंट इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो है वो 13 एकड़ प्लॉट के अंदर है और ये करीब 10,000 पैसेंजर्स को डेली हैंडल करता है। और इस टर्मिनल की हालत बहुत ही खस्ता है, यहाँ तक कि प्लास्टर भी इसका उतरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये दयनीय स्थिति में है। और जो ये बस टर्मिनल है यहाँ चूँकि डेंस्ड एरिया में है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी लग जाता है और टर्मिनल की बिल्डिंग सालों से ही नॉन फंक्शनल है। तो ये ऐसी कंडीशन जो बनी हुई है तो इसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत आती है। प्रॉपर शेड भी नहीं है। मतलब टर्मिनल जो ऑपरेट हो रहा है एक तरह से शेड जो करीब 100-150 पैसेंजर्स के लिए ही है। और ड्राइवर और कंडक्टर जो कि लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो जब एक स्टेशन पे आते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज उनकी ड्राइविंग होती है। आपने यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, एक लंबा रूट है, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 से 6 आपने काम किया उसके बाद आप घर चले गए, बीच में बस आपने रोक दी। जब आप बस पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं तो आपको दूसरे डेस्टिनेशन पे ही पहुंचकर वेट करना पड़ता है। तो आपको एक आराम की ज़रूरत होती है। मतलब जो बस का स्टाफ है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनको भी कहीं हद तक आराम की ज़रूरत होती है। तो वो सारी सुविधाएं गुरुग्राम बस स्टैंड आईएसबीटी के अंदर नदारद थी। नए आईएसबीटी बनने के बाद ये जो अभी ओल्ड बस स्टैंड है या आईएसबीटी टर्मिनल है इसे एक वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि आम पब्लिक के लिए यहाँ आना तो इस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे ट्रैफिक कंजेशन जो टेम्प्रोरी अभी लोग फेस करते हैं या ऑटो इस लोकेशन के आसपास आपको काफ़ी मिलेंगे, तो बसेस को आने जाने में काफ़ी इनकन्वीनियंस होता है। तो ये नए आईएसबीटी बनने से, क्योंकि उसकी एक्सेस प्रॉपर है और ये शहर के बीच कंजेस्टेड एरिया में पब्लिक को जो दिक्कत होती है उससे नए आईएसबीटी में लोगों को इस टाइप की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। क्या नया है ये भी आपको आज बताता हूँ। नए बस टर्मिनल के अंदर मल्टी स्टोरीड जो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग होगी और ऑफिस और वेटिंग एरिया यहाँ करीब 500 से 1000 पैसेंजर्स का होने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ शॉपिंग मॉल और फूड कोर्ट भी होने वाले हैं। मतलब एक गुरुग्राम का जो एक वाव वाला जो लुक होता है वो आपको इस बस स्टैंड के अंदर देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन की स्टेज क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अभी नए आईएसबीटी के लिए HSIIDC को कहा गया है, लेकिन उन्होंने लैंड को आइडेंटिफाई नहीं किया है। सेक्टर जरूर आइडेंटिफाई हो गया है लेकिन लैंड अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। यहाँ HSIIDC को 15 एकड़ लैंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देनी है, जिसके लिए HSIIDC अपना वर्क करना शुरू कर चुका है। और ये 15 एकड़ लैंड
करीब 145 एकड़ जो सेक्टर 36A के अंदर है, जो कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मार्क थी, उसमें से दी जाएगी। क्योंकि अभी जो 145 एकड़ लैंड थी जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रखी गई थी, वो अभी तक प्रॉपर फाइनल नहीं हो पाया, मतलब प्रोजेक्ट उसमें प्रॉपर फाइनल नहीं हो पाया। तो 145 की जो लोकेशन, 145 एकड़ में एग्जैक्ट लोकेशन अभी मेरा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अथॉरिटी अभी भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट ढूंढ रही है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको बहुत जल्दी ISBT मिल सकता है। HSIDC ने क्लैरिफिकेशन के लिए हेडक्वार्टर को भेजा कि हम डिमार्केशन या फाइनल लेआउट कहाँ बनाएं, क्योंकि 145 एकड़ जैसे मैंने बताया पूरा डेवलपमेंट प्लान है। तो HSIDC इसको पूरे एरिया को एक डेवलपमेंट प्लान को बना रही है, जिसके अंदर 15 एकड़ लैंड को ईयरमार्क किया जाएगा। जैसे ही वो लैंड ईयरमार्क होगी, क्योंकि जब लैंड ईयरमार्क होगी तभी वो लैंड ट्रांसफ़र हो पाएगी। और यहाँ करंट इंटरस्टेट टर्मिनल जो है ये एक मैसिव ट्रैफिक जाम को भी डेवलप कर रहा है। और गुरुग्राम के अंदर आपको अक्सर बड़ी बड़ी बसें जब यहाँ गुजरती हैं तो एक अक्सर मैसिव जैम मिलता है। तो उसको किस तरह से लोगों को रिलीफ मिल पाए, इसके लिए गवर्नमेंट खुद इस पे वर्क कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक जो बस टर्मिनल था सेक्टर 12 के अंदर, इसके अंदर 400 गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस यहाँ पे चलती थी। मतलब हरियाणा स्टेट से अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऑपरेट होती थी इस डिपो से। और हरियाणा रोडवेज स्पेशली राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे एरियो में यहाँ से बसेस जाती थी। और यही बस टर्मिनल अब शिफ्ट होने की तैयारी में है। तो नया बस टर्मिनल एक्सपेक्टेड है कि ट्रैफिक कंजेशन को इस एरिया के ख़त्म करेगा, जैसे सदर बाजार, बस स्टैंड या न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, MG रोड, ओल्ड गुड़गांव रोड जैसे एरिया के अंदर काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन इससे होता है। तो इससे कहीं हद तक लोगों को निजात मिलेगी और नए लोकेशन पे बहुत जल्दी आप और हमको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक्सप्रेसवे पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आना एक बड़ी उपलब्धि है, तो मुझे लगता है आप और हमको ये बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई ये सारी इन्फॉर्मेशन? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।